रहेगा बैच, या बिहार दरोगा वाला में, तो चूंकि वो बैच ही उस तरह का है, दरोगा है, बिहार पुलिस है, तो उसी रंग में फिर पढ़ाया जाएगा जो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है बातों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत तसल्ली से कॉन्सेप्ट के साथ बताते रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे टिक मार दिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। जो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपपाचयन जो है अभिक्रिया रहता है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोला करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग को जानकारी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपको जो है, ठीक है, हाइड्रोजन लूज करेगा, ऑक्सीजन अटैच होता है, ऑक्सीजन जो है अटैच होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन, बट गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग उपचयन बोला करते हैं या उपापचयन बोला करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, बल्कि मेटल के साथ जो है क्लोरीन का जो है सिलेक्शन हो रहा है। इसमें भी इस तरह का नहीं, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसमें आप देखिए 2Mg और प्लस O2 ऐसे रहेगा, ये जो है O2 रहा करेगा, O2 ऑक्सीजन। तो देख रहे हैं ये 2Mg, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जुटा, इस मीन्स जो है ऑक्सीडेशन आपका जो है रहा करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हुआ करेगा वो सी रहा करेगा, हमारा जो आंसर है ऑक्सीडेशन का वो क्या होगा, वो सी रहेगा। तो हम लोग एक बात को जो है नोट करके जानकारी में हम लोग थोड़ा सा रख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो आपका है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दैट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन भी लूज हो रहा है, दैट्स आल्सो ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीजन, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोला करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में करते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है रिस्पॉन्स करते रहते हैं चैट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स में आप जानकारी देते रहते हैं कि सर 2 नंबर का ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आप इंगेज्ड रहिएगा और आपका क्लास जो है फ्रूटफुल रहा करेगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और लोगों को शेयर कर दीजिए भी, जानकारी जो है धीरे धीरे जानकारी लोगों के पास चला जाएगा कि हाँ इस टाइम पे 9:15 बजे जो है हम हमेशा आपसे जो है क्लास के लिए जुड़ते हैं, जिसमें आपको साइंस के जो है क्वेश्चंस अलग अलग के लिए लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि बीएसएससी वाले का है तो फिर बिहार पुलिस वाला का कि हमारा क्या काम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइंस जो है फिक्स होता है, साइंस बदलता नहीं है, साइंस जो है प्रायः फिक्स रहा करते हैं। तो चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, तब तक हम थोड़ा सा लोगों को शेयर कर दे रहे हैं। आप तो शेयर करते नहीं है, कंजूसी करते हैं आप लोग जो है, तो हम ही शेयर कर दे रहे हैं ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी जो है थोड़ा मिल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। फिर धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगा, और आदत पड़ जाएगा तो फिर लोग जो है देखने लगेंगे। 9:15 बजे हम हमेशा जो है 9 बजे 9:15 बजे जो हमेशा हम आप फिक्स मान लीजिए कि साइंस हमारे नाम कर दीजिए, साइंस का क्लास हम आपका रेगुलर रूप से लेते हुए रहेंगे। रेगुलर रूप से, ऐसा नहीं सोचना है कि हम जब मर्जी तब ले लेंगे, नहीं, रेगुलर रूप से आपका साइंस का क्लास जो है हम आपको देते हुए चले जाएंगे रेगुलर रूप से जो, ठीक है। दूसरी बात आपका रहा करता है कि हम आपका साइंस का क्लास जो है कभी कभी वीकेंड वगैरह में जो है रेगुलर रूप से जो है वीकेंड में जो है कुछ नोट्स टाइप का सीरीज या कुछ थ्योरेटिकल जो है एक टाइप का लेकर के आएंगे। जो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक है, आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप समस्थानिक इसको हम लोग बोला करते हैं, आइसोटोप। और कैंसर के उपचार के लिए, उपचार लिखा रहना चाहिए, उपचार, ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए, इलाज के लिए प्रयुक्त हुआ रहता है। देखिए कैंसर, आपको मालूम है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं जो है बढ़ना स्टार्ट कर देता, अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसके कई सारे आपके इलाज रहते हैं, जैसे कीमोथेरेपी बोला जाता है, रेडिएशन वगैरह होते हैं, साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो है इंजेक्ट करके भी काम किया जाता है, जो रेडियोधर्मी आपका पदार्थ रहा करता है उसको इंजेक्ट करके, ठीक है। तो कोबाल्ट जो आपको रहा करता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो रहा करता है, कोबाल्ट का हम लोग इस्तेमाल जो है कैंसर के इलाज के लिए हम लोग करते हैं, कैंसर का इलाज के लिए, कैंसर का उपचार या इलाज के लिए करा करते हैं। कैंसर जैसे आपका कैंसर कई तरह के आपका रहते हैं, जिसको नॉर्मली कार्सिनोजेनिक भी बोला करते हैं, कार्सिनोजेनिक बोला करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्सिनोजेनिक। जैसे आपका सरकोमा हो गया, और भी तरह तरह का कैंसर जो है आपका होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर हो गया,
ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, कई तरह का कैंसर रहा करता है और ये बड़ा खतरनाक बीमारी है। भगवान ना करे किसी के घर में जो है इस तरह का समय जो है देखने का जो है नौबत है। ठीक है, कैंसर में क्या होता है, जो सेल है, जो कोशिका है, बहुत तेजी से अनियंत्रित रूप से बढ़ना स्टार्ट कर जाता है और इससे क्या होता है कि जो अंग का जो नॉर्मल कार्य प्रणाली है वो ध्वस्त हो जाता है। शरीर में जो है WBC का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक सवाल आता है कि कैंसर होने के बाद जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके साथ क्या होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो रहा करता है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल में। ठीक है, समान तत्व के सभी आइसोटोप, आइसोटोप समस्थानिक को बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका स्थान एक हो, समान हो जिसका स्थान, उसको हम लोग समस्थानिक बोला करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज आइसोटोप। तो कहां पे स्थान, पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान, पीरियोडिक टेबल में स्थान जो है वही हो। ठीक है, तो उसको हम लोग समस्थानिक आइसोटोप बोला करते हैं। चलिए इसमें से जानकारी दीजिए कि आइसोटोप हम लोग किसको बोला करते हैं, इसमें से जानकारी दीजिए कि आइसोटोप हम लोग किसको कहा करते हैं, आइसोटोप जो है। ठीक है, आइसोटोप किसको कहते हैं, चलिए सब लोग जानकारी दीजिए और सभी लोग जो है जुड़ करके इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या हुआ करता है, तो आपको बताया गया होगा कि समस्थानिक जो रहा करते हैं इसमें आपको परमाणु संख्या समान होते हैं। परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या समान होते हैं। और चूंकि जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वो क्या है, वो परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर जो है क्या किया है, बांटा गया है, रखा गया है, उसमें सभी तत्वों को सजाया गया है। जो कि मेंडलीफ का जो था परमाणु भार के आधार पर था। ये सवाल पूछता है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, तो परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था। और जो मौसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर सजाया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर। तो जब परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक होगा ही। तो फिर इसमें अंतर क्या होता है, परमाणु भार जो होता है वो अलग होता है। परमाणु भार जो है, परमाणु भार अलग होता है, अलग होता है किसका, जो समस्थानिक तत्व होते हैं उसका अलग होता है। तो इसका वजह क्या हो गया, जैसे आपका परमाणु संख्या जो है जेड, ये सेम रहता है, जेड जो है सेम रहता है, लेकिन जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, वो अलग होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का संख्या में अंतर आ जाता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का संख्या में अंतर आ जाता है, न्यूट्रॉन का संख्या में अंतर रहता है। न्यूट्रॉन का संख्या में क्या होता है, उसमें अंतर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। जैसे C12 हो गया, C13 हो गया, आपका C जो है 14 हो गया, ये सभी जो है समस्थानिक, सभी कार्बन ही है, सभी जो है कार्बन है और एक ही जगह आपको मिला करेगा, सभी कार्बन है और एक ही जगह मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये आपका कार्बन है, आपका जो कार्बन है, तो कार्बन जो है तो यहीं पे आपको सारा मिलेगा। कार्बन 12 भी यहीं पे है, कार्बन 13 भी यहीं पे है, कार्बन 14 भी यहीं पे आपको रहता है। तो इसको समस्थानिक इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में जो है इसका स्थान जो होता है समान हुआ करता है, इसके लिए इसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का भी आइसोटोप होता है, कार्बन का भी आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, हाइड्रोजन का भी यहां तक कि होता है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है क्या है, ड्यूटेरियम है और ट्रीटियम है। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ड्यूटेरियम जो है प्रायः मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं परमाणु आपका अभिक्रिया में, जिसको हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं, उसमें हम लोग इसको मंदक के रूप में इस्तेमाल करा करते हैं, मंदक के रूप में जो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसी वाले में बात करते हैं। तो भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक सहंति। ठीक है, तो भिन्न परमाणविक क्रमांक नहीं होता है, भिन्न का मतलब हो गया कि अलग अलग, समान हुआ करता है, एक समान होता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भिन्न परमाणविक क्रमांक बोले, क्रमांक जो है संख्या समान होता है इसलिए समस्थानिक बोला जाता है, तो यह भी गलत हो गया। एक जैसा परमाणविक क्रमांक, हाँ ये बात सही लिखा हुआ है, किंतु भिन्न परमाणविक सहंति, लेकिन उसके अंदर जो कण रहा करता है वो भिन्न रहा करता है, तो न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न रहा करता है। न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है क्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न रहा करता है, न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न रहा करता है, न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न रहा करता है। ठीक है, एक जैसा परमाणविक क्रमांक बोल रहा है, एक जैसा परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक सहंति, नहीं ये फिर गलत बात हो गई। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या होता है, परमाणविक क्रमांक जो रहता है वो समान रहता है, लेकिन जो उसका भार है वो अलग रहता है, न्यूट्रॉन का संख्या उसमें जो है अलग रहा करता है। ठीक है, तो चलिए इसका काम जो हो गया, समान तत्व के सभी आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में बताएं। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप हुआ करता है, हाइड्रोजन का, इसमें आपका जो है हाइड्रोजन का, एक तो हाइड्रोजन जो आप जानते ही हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि आपका H1 हुआ करता है। दूसरा आपका ड्यूटेरियम हुआ करता है, ड्यूटेरियम वाला जो
ड्यूटेरियम वाला, और तीसरा जो आपका ट्रीटियम हुआ करता है। और ट्रीटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये देखिए तीनों जो है हाइड्रोजन का ही रूप है, आइसोटोप है, एक ही जगह मिलेगा लेकिन इसका परमाणु भार अलग अलग रहता है। और ट्रीटियम जो होता है रेडियोधर्मी होता है। ट्रीटियम जो होता है वो रेडियोधर्मी हुआ करता है, रेडियोधर्मी हुआ करता है। कौन? ट्रीटियम जो आपको रहा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? जस्ट अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, तो ड्यूटेरियम जो होते हैं और आपका ड्यूटेरियम जो हो गया इसको D2O बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बता चुके थे कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो हाइड्रोजन का रहता है वो आपका ट्रीटियम रहा करता है, ट्रीटियम। ठीक है, बाकी जो ड्यूटेरियम रहा करता है ये मंदक के रूप में, मंदक के रूप में भारी जल, बंधक के रूप में भारी जल, बंधक के रूप में भारी जल, ये भारी जल रहा करता है। और ये नाभिकीय प्रक्रिया में मंदक के रूप में रहता है। नाभिकीय जो प्रक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में ये मंदक के रूप में काम करा करता है, मंदक के रूप में। ठीक है, बाकी आपका रेडियम हो गया जो कि क्यूरी, मैडम क्यूरी से आपको रिलेटेड रहा करता है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करती रहती थी जो है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्यूरी, मैडम क्यूरी। और प्रोटियम, ये भी आपका वही प्रोटियम। तो प्रोटियम और ट्रीटियम ये तीन तरह से आप उसको बोल सकते थे। प्रोटियम भी हाइड्रोजन का ही रूप हो गया। तो मेन हमारा जो आंसर है वो ट्रीटियम है। ट्रीटियम जो है रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रियता रहा करता है उसके पास, ट्रीटियम के पास जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? कोई परमाणु है उसका उच्चतम जो ऊर्जा स्तर है उसमें स्थित जो इलेक्ट्रॉन रहा करता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में जानकारी हम लोग को मौलिक रूप से जो मिला हुआ कुछ इस तरह से मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रहा करता है वो नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर काटता रहता है, नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर काटता रहता है। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित रहा करते हैं। हालांकि हायर क्लासेस में आप इसमें लेप्टॉन्स, मेसॉन्स, पायोन्स, आपका क्वार्क्स, ये सब का भी जो है आप जानकारी लेते हैं, लेकिन ये सब जानकारी नॉर्मली आपको जो है ये आपके नॉर्मल छोटे मोटे कंपटीशन में नहीं रहते हैं। यूपीएससी वगैरह में इसके बारे में पूछा जाता है कि नाभिक में और कौन कौन से पार्टिकल रहते थे, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन आपको भी मोटा मोटी जानकारी जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही रखना है, नाभिक में ये रहता है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है यही आपका रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रहा करता है रासायनिक प्रक्रिया में भाग जो लेता है वो यही लिया करता है रासायनिक प्रक्रिया में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया अपने आप को पूरा का पूरा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये इस तरह से करता है ताकि जो है इसका ऑक्टेट जो है ऑक्टेट पालन हो जाए। मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि खोने से 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है बाहरी कक्षा में तो खो देगा, और यदि पाने से हो जा रहा है तो पाएगा जो। ठीक है, तो यही बात को बोल रहा है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर, जो बाहरी कक्षा रहता है ये उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहा करता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब ये संयोजन वाला बंध को करने के लिए रहता है, संयोजन बंध को बनाने के लिए। इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये संयोजन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपको ट्रांसफर करके क्या बनाता है? ये आपको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जिसे आपका NaCl हो गया, NaCl आपको हो गया। तो ये क्या हो गया? Na प्लस और Cl माइनस होता है, Na प्लस और Cl माइनस, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है खोया कौन? सोडियम, और पाया कौन? क्लोरीन आपको पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाले में रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का मात्रक जो है क्यूरी हुआ करता है। क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के सम्मान में जो है ये रखा गया है क्यूरी। तो ये रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है। और सबसे ज्यादा जो काम है रेडियोधर्मिता पे करने वाली जो लेडीज थी वो मैडम क्यूरी ही थी, जो कि पिच ब्लैंडे नाम का खनिज जो था जिसमें यूरेनियम और भी तरह तरह का जो है रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते थे, उस पर रिसर्च करते रहती थी। और आपको विश्वास हो या ना हो, ये रिसर्च करते करते जो है ब्लड कैंसर जो है इसको हो चुका था, फिर भी ये रिसर्च करते गई। और आपको ये जानकारी मिलकर के बड़ा अजीब सा लग सकता है कि मैडम क्यूरी इतिहास की वैसी महिला है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार फिजिक्स में मिला है और एक बार केमिस्ट्री में मिला है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसको 2 बार नोबेल प्राइज जो है मिला हुआ। ठीक है, तो आपका क्यूरी हो गया रेडियोधर्मिता का मात्रक। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये सूक्ष्म दूरी का मात्रक होता है। सूक्ष्म दूरी का मात्रक जो होता है ये आपका एंगस्ट्रॉम होता है, और ये 10 का पावर -10 मीटर होता है। इस रेंज में जो है
ये परमाणु का साइज होता है, परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार होता है आप बोल सकते हैं वो आपका एंगस्ट्रॉम में रहा करता है। साथ में जो है प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी जो हुआ करता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये भी आपका जो है एंगस्ट्रॉम में हुआ करता है, ठीक है। और ये 10 का पावर -10 मीटर को ही एंगस्ट्रॉम हम लोग बोला करते हैं। फिर जो फर्मी आपका है, ये जो फर्मी आपका बोला हुआ है फर्मी, तो फर्मी जो होता है 10 का पावर -15 मीटर, यह अति सूक्ष्म दूरी है। जैसे नाभिक का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 का पावर -15 मीटर होता है। ये न्यूक्लियर साइज इसको कहते हैं, न्यूक्लियर साइज। जो न्यूक्लियर साइज रहा करता है वो 10 का पावर -15 मीटर रहा करता है फर्मी जो है। तो फर्मी बहुत छोटा यूनिट है। कभी कभी पूछता है कंपटीशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, तो फर्मी है या एंगस्ट्रॉम है या माइक्रोन है। तो माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 में जाता है, फर्मी जो होता है 10 का पावर -15 मीटर में होता है, और आपका पिको जो होता है 10 का पावर -12 रहा करता है, नैनो जो रहता है 10 का पावर -9 रहा करता है, और एंगस्ट्रॉम जो रहता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। कैंडेला जो होता है ये ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी का मात्रक होता है। कैंडेला जो होता है हमारे 7 फंडामेंटल मूलभूत राशियां हैं, जिसमें से आपका ज्योति तीव्रता होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी होता है, ये उसी का मात्रक रखा हुआ है। ये हम लोग का ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता। 7 जो आपका मूल राशियां हैं उसमें ये भी रहा करता है, तो ज्योति तीव्रता आपका जो, तो ज्योति तीव्रता जो रहता है उसको हम लोग कैंडेला में मापते हैं। तो सारा का हम जानकारी दे दिए कि एंगस्ट्रॉम क्या है, फर्मी क्या है। जो हमारा आंसर था तो हम टिक मार करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम आपको बताएं कि हम आपको ढंग से डिस्कस कर दें जहां जरूरत है। क्यूरी के बारे में बताएं और कैंडेला के बारे में बताएं कि ज्योति तीव्रता का ये मात्रक रहता है, और ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा, सेंटर जो आपका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, जो आपका सेल का जो है, सेल का जो हिस्सा रहता है, न्यूक्लियस जो रहा करता है, तो न्यूक्लियस के अलावा कहां पे और जो है कोशिकांग में डीएनए मिलता है, ठीक है। डीएनए जो है और कहां मिलता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि सेल में और कहां कहां डीएनए मिलता है। तो एक न्यूक्लियस के पास डीएनए मिलता है, और दूसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहा करता है। दूसरा जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका भी बोला करते हैं, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, इसके पास भी जो है आपको जो है न्यूक्लियर मैटर डीएनए जो है आपका रहा करता है वो मिला करता है। क्रोमोसोमिक मटेरियल जो है डीएनए जो है आपको मिला करता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि और भी कहां पे इसका मिलने का संभावना है। यहां तक तो लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए मिलता है, कुछ ही लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। इसके अलावा और कहां पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो है डीएनए आपका रहा करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो डीएनए रहता है। लवणकाय जो रहा करता है उसके पास भी डीएनए रहा करता है, ठीक है। तो सेल के कौन कौन हिस्से में हो सकते हैं? केंद्रक में रहता ही है, कई लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलने का रहा करता है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो है डीएनए मिला करता है, ठीक है। डीएनए जो है ये प्लांट का हिस्सा रहता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसके पास भी डीएनए रहता है, ये बात इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सेल में जो होता है, कोशिका में, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे आपका पादप कोशिका हो, ये दोनों में आपका कई सारे समानताएं रहता है, इसमें भी केंद्रक उसमें भी केंद्रक, ठीक है। कुछ चीजों का अंतर रहा करता है, जैसे आपका जंतु वाला में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको पादप वाले में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है जंतु वाले में, तो उसमें सेल वाल होता है, जो मोटा भित्ति होता है सेलुलोज का मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी था, और ये जानकारी हम आपको दिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जानकारी आप कितना भी अच्छा तैयारी किए होंगे तो ये जानकारी आपको नया लगा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना डीपर में जो है बहुत कम जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो है प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए रहा करता है, ये बात बहुत कम लोग जानते थे। आईएएस प्री 2001 का क्वेश्चन था, हम इस पे बहुत सारी बातें बता दिए। डीएनए का फुल फॉर्म आपके लिए हो सकता है जरूरी हो, तो डायराइबो न्यूक्लियाइक एसिड बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, डायराइबो न्यूक्लियाइक एसिड। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपका तबीयत खराब है क्या, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, ऐसे तो आप बड़ा इधर का उधर बोलते रहते हैं, कई सारे बातें जो अश्लील भी बोलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा तरीका जो है अलग अलग बैच में अलग अलग रहेगा। बिहार पुलिस के रहिएगा तो उस तरह से हम बोलेंगे ही,
ठीक है, दरोगा का रहिएगा तो उस तरह से बोलेंगे। अभी जो बैच का जो मेन फोकस जो हो चुका है वो एसएससी, हालांकि काम साइंस का सभी में आएगा, एसएससी का काम किया जा रहा है तो इसमें थोड़ा सिविलाइज्ड रहेंगे, और बीपीएससी में हाईली सिविलाइज्ड जो है रखा हुआ, जैसा बैच वैसा टाइप का बोली रहा करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब मैच कराइए इसको, जो ठीक है, सुमेलित करिए जो है। तो लाइसोसोम जो होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम को जो है हम लोग आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, और ये स्वपाचन करने में सक्षम होता है, स्वपाचन, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। खुद ही को पचाने का, या बाहर से कोई चीज आए उसको पचा जाएगा उसको, जो ठीक है। तो लाइसोसोम, तो ऐसे क्वेश्चन में आप समझते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। आपको मिलान करना होगा इसमें, सुमेलित करना, मिलान करना। तो लाइसोसोम को पहले मिला लीजिए, जो पहले आपको एकदम कंठस्थ है ना उसको पहले मिला लीजिए, फिर सोच करके बाकी को मिला लीजिएगा, कहीं ना कहीं आगे सब मिल जाएगा जो। तो लाइसोसोम जो रहता है वो स्वतः पाचन के लिए रखा हुआ रहता है। गोल्जी काई जो रहता है वो अंतर प्रद्याविकीय जालिका का ये आपका एक भाग रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 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 भाग रहता है। इसको हम लोग ईआर भी बोला करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग रहता है कौन, गोल्जी काई एपरेटस। इसको हम लोग डाकघर भी बोला करते हैं। डाकघर भी क्यों बोलते हैं ये बात जानकारी आपको होगा। उसके बाद जो है माइक्रोब्यूल्स जो है और माइक्रोजोम जो हो गया आपका। तो पहले इसमें से आप देख लीजिए, पहले तो 1 का आपको क्या हो जाएगा 2, तो 1 का 2 में कौन है, ये वाला है, ये वाला, मतलब यही दोनों में से आपका आंसर होगा। फिर आप गोल्जी काई वाला जो है डी का जो है क्या है 4 है, तो डी का 4 कौन हो गया, इसमें हो गया। तो बाकी देखिएगा तो सब मैच कर जाएगा। ये ट्रिक होता है जिससे जल्दी आप बना सकते हैं, और कहीं कहीं कोई चीज का आपको कंफ्यूजन है तब भी आप वहां से आगे निकल ले जाएगा। आपको तय हो चुका कि यही वाला है तो यही वाला है, तो देखिए आपका बाकी मैच कर जाएगा। बी का जो है मिलान 3 से होगा, बी का मिलान जो है 3 से होगा, और सी का मिलान जो बचा हुआ आपका रह गया ये आपका। तो साइटोपंजर जो होता है, साइटोपंजर इसको कोशिका का पंजरी बोलते हैं। जैसे कैसे हम लोग का पंजरी रहता है वैसे कोशिका का पंजरी जो होता है वो माइक्रोट्यूबुल्स को बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स। ये सब इंग्लिश वर्ड है, बायोलॉजी के अधिकतर वर्ड जो है ना इंग्लिश ही होते हैं, ठीक है। उसको जबरदस्ती हिंदी में जो है किया जाता है। तो माइक्रोट्यूबुल्स जो है ये साइटोस्केलेटन इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन। जैसे हम लोग का या जीव का अपना एक ढांचा होता है, पंजड़ी होता है, ठीक है, वैसे ही कोशिका का भी पंजड़ी जो है ये हमारा माइक्रोट्यूबुल्स हुआ करता है। क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स जो है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर जो हो गया सी हो गया, और इसका कूट मिलाने के लिए आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली देखे जाते हैं एसएससी लेवल वगैरह में, या बीएसएससी लेगा तो एसएससी का ही तो फॉलो करता है, ठीक है। तो बीएसएससी और एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस का मुलाकात आपका जो है होने ही वाला रहा करता है, ठीक है। इसमें क्या फायदा होता है ना कि एक के सहारे कई सारी बातें पूछ लिया, आपको 4 को एक साथ पूछ लिया, लेकिन आप इसमें चालाकी कर दिए कि कुछ का जानकारी रख करके भी टिक मार सकते हैं आप जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते। चलिए इसका जवाब दीजिए, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं इसका जवाब दीजिए जो, ठीक है। कुछ लोग चैट बॉक्स में पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सर अंशुप्रिया बोल रही है कि हेलो सर आई एम न्यू। अच्छी बात है, आप नए हैं तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग बैच रहेगा तो अलग अलग रूप में आपको जो है पढ़ाई करने का रहा करेगा। सुदर्शन कुमार, ठीक है, नाइस गुरुजी। चलिए सुदर्शन कुमार आपसे पहले से मुलाकात है, जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। बाकी जो है यूट्यूब्स पे जो है चेहरा पहचानने वाले बातें रहता है कि लोग कितना किसको जानते हैं, और अधिकतर संयोग ऐसा है कि यूट्यूब पे जो है जितने भी नमूना टाइप के लोग रहते हैं उन लोग जो है कोरोना काल में जो है वो पूरा चेहरा चमका लिए। जो कई सारे नमूना हैं जिनको आप जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, और आपका भी स्वीकृति जब धीरे धीरे रहता है तो लोग आते हुए चले जाते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, कोशिका में नहीं बोल दिया। कभी कभी आदमी हड़बड़ाइल रहेगा, मार देगा टिक जो है जीव द्रव्य में जो, तो जीव द्रव्य में यदि आप टिक मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोशिका का वो द्रव्य है। ये आपको बोल रहा है कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो हड़बड़ा जाइएगा तो गलत टिक मार दीजिएगा। कोशिका के केंद्रक में, ये बात ध्यान रखते हैं। जब पूछा है क्या कि राजेश का मौसी का नाम, तो मौसी का नाम ना बोलिएगा कि राजेश के बारे में एन्ने से उन्ने बात करने लगेगा। तो केंद्रक में जो कौन सा द्रव्य है ये पूछा है, कोशिका का नहीं। तो ये वाला कुछ लोग हड़बड़ी में मार देंगे और वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, ड्राम में पैक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म आपका रहा करता है। ये क्या रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है ये वो लिक्विड है जो न्यूक्लियस में है, केंद्रक में है, जो कि कोशिका का अंग होता है वो, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोला करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया जो, ठीक। कई लोग इसको जीव द्रव्य को मार देंगे तो आपका ध्यान सिर्फ द्रव्य और कोशिका पे गया, केंद्रक पे आपका ध्यान नहीं गया। तो आप जो है समझ लीजिए ड्राम में आपका नंबर पैक हो जाएगा, ड्राम में जो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है? बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कोशिका से संबंधित इस बार भी बीपीएससी पूछा था 70वीं में, जो प्राय कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कोशिका से संबंधित, रोग से संबंधित, पोषण से संबंधित, आविष्कार आविष्कारक से संबंधित क्वेश्चन प्राय पूछे ही जाते हैं आपके जो, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत, इसको पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, पावर हाउस। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्रकणिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका हुआ करता है, ठीक है। बाकी कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और ये सेल को ढांचा देता है, और ये पादप में होता है, प्लांट सेल में हुआ करता है। जो बातें हम बता दे रहे हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, या प्रोटीन का संश्लेषण के लिए जवाबदेह होता है। सर आप राइबोसोम बोल रहे हैं, कुछ लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है वो आत्मघाती थैली होता है, सुइसाइडल बैग बोला करते हैं उसको जो। और न्यूक्लियस तो जानते ही हैं, ये कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है इसको जो है। ये मेन नियंत्रक हुआ करता है सेल का जो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इस सारी बातों को जो है इसको ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल, एंड इट्स अ मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल। मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल, मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल इज व्हाट? मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल इज व्हाट? मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट्स द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और जो आपका राइबोसोम जो रहता है ये प्रोटीन सिंथेसाइजर रहा करता है, प्रोटीन सिंथेसाइजर। इट्स आल्सो नेम्ड एज प्रोटीन सिंथेसाइजर। इसको कभी कभी लोग जो है बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो कि आपका प्लांट सेल में रहता है। सर एक और भी चीज सुने हुए हैं, जो झिल्ली रहता है, तो झिल्ली जो होता है वो जंतु सेल में होता है, ठीक है, जंतु कोशिका में होता है। आपका जो ये प्लांट सेल हो गया, ये पादप सेल कहलाता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति इसके पास रहा करता है, ठीक है। और ये सेलुलोज से मिलकर के रहता है। और वो जो आपका एनिमल सेल जो रहता है, जिसको जंतु हम लोग कोशिका बोलते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, बहुत पतला होता है। हालांकि रोल एक ही है, लेकिन फिर भी जो है प्लांट सेल जो रहता है वो कोशिका भित्ति इसका मोटा रहता है, और ये सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ये सभी सवाल जो हम आपको लिख दिए हैं ना, ये सब कोई ना कोई कंपटीशन में हमेशा आता रहता है, ठीक है, कोई ना कोई कंपटीशन में हमेशा आता रहता है। और जब भी आपको जो है बीपीएससी का टैगिंग आपको थंबनेल में दिख जाए, जब भी आपको बीएसएससी और एसएससी का टैग थंबनेल में आपको दिख जाए, समझिए कि क्लास में एक रेंज रहेगा, उस क्लास में एक डिसेंसी रहेगा, उस क्लास में एक लेवल बना हुआ रहेगा, ठीक है। और आप उस लेवल के रहते तभी क्लास कर पाएगा। बाकी बिहार पुलिस का लेवल लगा हुआ रहे, जो है बिहार दरोगा का लेवल लगा रहे, समझिए हम उसमें रफ बोलेंगे ही बोलेंगे जो, ठीक है, उसमें अश्लीलता का हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे जो। तो इस बात को जो है ध्यान रखे रहते हैं। ये सारे चीजें जो है पहले से पटकथा उसका लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक था? बताए थे ना, वैज्ञानिक पे, आविष्कार पे, आविष्कारक पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म नाम का जो है जीव द्रव्य, इसी को बोला करते हैं, प्रोटोप्लाज्म नाम का जो वर्ड को है निर्माण किया या प्रयोग किया जो है, ठीक है। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड को क्वाइन किया? तो ये परकिंजे ने किया। कौन किया? परकिंजे ने, ठीक है। यही प्रोटोप्लाज्म वर्ड को सबसे पहली बार जो है इस्तेमाल किया। बाकी के बारे में भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। आपका जो है रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका का खोज किए, ठीक है, सेल का जो है डिस्कवरी किए। यही जो जब जांच कर रहे थे, देखे कि मधुमक्खी का छत्ता टाइप का जो है, हनीकॉम टाइप का जो है अंदर में ढांचा बना हुआ है, ठीक है, सेल का वहीं से जो है अच्छा से खोज किया गया और जानकारी को बढ़ाया गया। तो ये जो है कोशिका का खोज के लिए जाने जाते हैं। कौन? कोशिका का खोज, ठीक है। बाकी रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका का सिद्धांत में भी काम दिए हैं। बाकी ब्राउनियन मोशन नाम का जो रहता है मोशन, ब्राउनियन मोशन, इसके बारे में भी ये काम किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका जो है कोशिका सिद्धांत में भी काम किए हुए हैं, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। साथ में जो है ये आपका ब्राउनियन मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन बोला करते हैं, ब्राउनियन मोशन में भी जो है ये काम किया। इन लोग सब जो है ना उस समय सूक्ष्मदर्शी जो है माइक्रोस्कोप से हमेशा रिसर्च करते रहते थे, ठीक है। ब्राउनियन मोशन पे भी ये काम किए हुए, ब्राउनियन मोशन। और लीवेनहॉक जो है नॉर्मली माइक्रोस्कोप पे हमेशा जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हमेशा सूक्ष्म चीजों का वो नॉर्मली क्या करते रहते थे? निरीक्षण करते रहते थे। कौन? लीवेनहॉक जो है, लीवेनहॉक, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता रहना चाहिए, परकिंजे के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में, लीवेनहॉक के बारे में और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, ठीक है। ब्राउनियन मोशन जो नाम दिया हुआ है, ब्राउनियन मोशन, वो इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। इट्स ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोग के जो है, ठीक है। इसलिए आप शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि आदमी को लगता है कि चलो पढ़ने लिखने वाले भी लोग बचे हुए हैं, रील्स वाले तो जो है सो है, ये है, पढ़ने लिखने वाले भी बचे हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्यता, इसको इनडिविजिबिलिटी बोलते हैं, इनडिविजिबिलिटी, ठीक है। शुरुआती दौर में लोग ऐसा सोचते थे, जैसे डाल्टन के द्वारा ही सोचा गया था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के सारे पदार्थ बने हुए हैं और ये जो कण है वे परमाणु है और परमाणु अविभाज्य है, ऐसा डाल्टन का सिद्धांत दिया हुआ था। बाद में थॉमसन के द्वारा जब सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो पाए गए कि नहीं, एटम अविभाज्य नहीं है, एटम से भी छोटे कण रहा करते जो एटम के अंदर है और वो इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में तो फिर इतना सारा जानकारी मिल गया कि अंदर में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पायोन है, मेसॉन है, क्वार्क है, लेप्टॉन है, इतना पार्टिकल मिल गया अंदर में ना, कंप्यूटर का जरूरत पड़ गया, जो इसको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में जो, ठीक है। चलिए जो मेन बात है वो इस पे आते हैं हम लोग, अविभाज्यता। तो अविभाज्यता के बारे में जानकारी जो है डाल्टन ने दिए थे, डाल्टन, जॉन डाल्टन जो ने दिए थे, ये जो परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दिए थे, परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दिए थे, परमाणु सिद्धांत जो, ठीक है, परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी। नील्स बोर जो है, नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर का जो है बहुत ज्यादा परमाणु का जो मॉडल है उसमें जानकारी देने के लिए जाना जाता है। तो ये परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिए थे, परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत जो कि वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक फिजिक्स का रहा करता है, क्वांटम थ्योरी, उसको लगाए थे परमाणु को समझने के लिए जो, और इसी से हमारा समझ जो है आज के समय में एटम से संबंधित बहुत ज्यादा विकसित कर गया जो, ठीक है। परमाणु का क्वांटम सिद्धांत जब ये पहली बार लगाया था ना तो लोग इनका मजाक उड़ाता था, हंसता था लोग कि पागल हो गया ये आदमी, जो क्वांटम का थ्योरी जो एटम में क्यों लगा दिए। लेकिन ये मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, जो आप इंटरनेट क्रांति देखते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से समझने की वजह से ही आपको मिल रहा है कि हम देखिए कहां से क्लास करवा रहे हैं, आप कहां रह करके क्लास कर रहे हैं और कितना आराम से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स अ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स अ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये परमाणु का क्वांटम सिद्धांत के बारे में जानकारी दिए थे। रदरफोर्ड के द्वारा जो फेमस है एक तरह से, वो है आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मॉडल, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल दिए थे, जो आज भी हम लोग समझते हैं एटम को, तो वो जानकारी जो है रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। इसको हम लोग न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। मॉडल वो वाला मॉडल नहीं जो आप नॉर्मली टीवी पे देखते हैं, ठीक है। मॉडल बोलने का मतलब यहाँ पे एक नमूना हो गया, कोई चीजों का ढांचा जो प्रस्तुतिकरण में रहता है, दैट्स कॉल्ड। तो सबसे पहली बार ये जो जानकारी दिया गया कि एटम के अंदर जो है अधिकतर जगह खाली है और उसका जो केंद्र होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको बाद में जाना गया कि वहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहा करता है। तो ये जानकारी, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो उस न्यूक्लियस के घूम रहा है, ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, ये जो खांचा है, ये जो ढांचा है, ये जो नमूना है, ये जो मॉडल है, दैट वाज गिवन बाय द अर्नस्ट रदरफोर्ड इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट दैट वाज आल्सो नोन एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट दैट वाज कैरिड आउट बाय द अल्फा पार्टिकल, दैट वाज कैरिड आउट बाय द अल्फा पार्टिकल। और गोल्डस्टीन साथ में मिलकर के कुछ काम किए थे, इसलिए इन दोनों का नाम जो है प्रोटॉन के खोज से संबंधित रहता है, प्रोटॉन के खोज से संबंधित रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया और प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को नॉर्मली माना जाता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का खोज है वो चैडविक के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। और ये सब सवाल जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं आपके जो, ठीक है। तो बात उठा था अविभाज्यता से और हमने कई सारे डिस्कशन जो इसके अंदर करके रख दिया। जो कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, थोड़ा इससे बचते हैं। गौतम सर औरंगाबाद बोल रहे हैं, गौतम सर औरंगाबाद ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, हम नहीं है गौतम सर जो है कमेंट किए हुए हैं, शायद पढ़ाते होंगे औरंगाबाद में जो है। सर BSPSCL ग्रेड 3 में 52 नंबर है, PWD है आपका जो है, इसमें क्या हो जाएगा सर? ठीक है, हाँ होने का संभावना है। यदि आपका PWD वाले सेक्शन में आता है कुछ, तो डिपेंड करता है कि कहां तक आपका जो है उस तरह का प्रॉब्लम्स है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। संभावना आपका बना हुआ, ठीक है। बाकी इस बार BSPSCL में थोड़ा जो है मान के चलिए कट ऑफ जो है हाई जाता है, लेकिन हाई का मतलब सुपर हाई नहीं होने वाला है। BPSC में भी लोग सोच रहे थे 70वीं BPSC में बहुत कट ऑफ जाए, कहां गया जो, ठीक है। हल्का सा आप गया, बहुत ज्यादा नहीं गया जो, ठीक है। तो उम्मीद बनाए रखे रहते हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए किसी भी टीचर का, चाहे हम हो चाहे XYZ कोई भी हो, किसी का भी जो है आप बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानते, क्योंकि गेस हमेशा गेस ही होता है। कई बार हमारे गेस को चौंकाने वाले नतीजे जो है कई बार चले आते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट जो है ना नहीं करते हैं उस तरह का, ठीक है। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। ये जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शंस है, इसको बोल रहा है कंप्लीट करिए। इसमें कुछ अधूरापन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि कंप्लीट करिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है सॉलिड रूप में है, ये एस लिखे का मतलब जो है सॉलिड रूप में, ठोस रूप में। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यदि टूटता है तो मान लीजिए सिल्वर में टूटा और ये ब्रोमीन गैस में निकलेगा जो, तो Br2 मिलेगा, Br2 गैस के रूप में मिला करेगा। तो ये आसानी है एक तरह से, आप ना भी जानते रहते हैं तो कॉमन सेंस भी लगाएगा तो काम हो जाएगा। ये बोल रहा है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है ये नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। ये बोल रहा है CO2 पगला है, इसमें जब CO2 है ये नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा कार्बन जो है, ठीक है। क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है ये नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। तो आपको रिएक्शन मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, आप जानते हैं कि ब्रोमीने आएगा, जो आना होगा ब्रोमीने आएगा जो, ठीक है। तो ये आपको समझदारी आपके पास रहना चाहिए। ज्वाइंट पर हड्डी, जो ज्वाइंट होता है, जो हम लोग का हड्डी जो होता है, ज्वाइंट पर जो हड्डी होते हैं, ये सब जो ज्वाइंट है जहां से मुड़ रहा है, तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करने वाली, मुलायम चिकनापन लाने वाला जो होता है कौन होता है, तो कार्टिलेज होता है। और उसको जोड़ने वाला जो होता है वो टेंडन होता है। जोड़ने वाला टेंडन है, उसको मुलायम करने वाला, चिकना करने वाला जो है कार्टिलेज होता है। और यही घिस जाता है तो जो उम्रदराज लोग होते हैं, जो थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग भी होने वाले रहेंगे जो है, तो उनको देखते हैं जोड़ वगैरह में दर्द होता है, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है। तो यही जो कार्टिलेज है, जो लुब्रिकेंट है, जो चिकनाई करता है, मुलायम करता है, वो घिस गया है, इसलिए उनको कष्ट महसूस हुआ करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। और टेंडन जो है वो जोड़ता है हड्डियों को, जो है यहाँ पे जोड़ने वाला एक जो है कनेक्टिव आपका मसल्स हुआ करता है, टेंडन जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, नाइट्रोजन है, मैच फिक्सिंग तो सुनवे करते होंगे, ये बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग है। कौन सा इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, खास करके जो दलहन होते हैं, दलहन का जो जड़ होता है उसमें ज्यादा पाया जाता है ये सब, ठीक है। दलहन जो लेगुमिनस प्लांट्स हुआ करते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स, जो दलहन का जो जड़ होता है वो इस सबको करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है काम करते हैं, ठीक है। प्रकृति बड़ा बैलेंस बना हुआ, यदि प्रकृति को आप समझिएगा ना तो आपको प्रकृति में लगाव हो जाएगा जो, ठीक है। और प्रकृति के माध्यम से आप जो है ना ईश्वर को ज्यादा समझ सकते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से कहीं ज्यादा जो है समझ सकते हैं जब प्रकृति को देखना जानते हैं। तो फिर आपको मंदिर मस्जिद से जो है आपका मतलब समझिए नर्सरी स्कूल साबित हो जाएगा। अब आप कॉलेज में चले गए एक तरह से, ठीक है ना। समझने का मतलब समझिए, यदि प्रकृति को झांकते हैं, उसमें भी साइंस के माध्यम से झांकते हैं, तो आप समझिए आप कॉलेज में हैं, ठीक है। और मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो है नर्सरी स्कूल है, जिसे बैठ करके सिलेट लेके आदमी रगड़ते रहता है, ठीक है। छोटा छोटा बातें को जो है एक तरह से लेके चला है, ठीक है। मंदिर को संभालने के लिए खुदे जो है पुजारी का जरूरत होता है, उसमें यदि ईश्वर रहते तो उसको कौन संभालता, जो जाता वहां सारा चीज पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक नर्सरी स्कूल है, ठीक है, जिसमें जो है छोटे छोटे लोग जो है एक तरह से छोटे सोच के लोग, ठीक है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े भी लोग जाते हैं आर्थिक रूप से सोच के, लेकिन वो छोटे ही रहते हैं और वहां पे वो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। जब सोच बड़ा होता है तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब टूट जाता है आपका जो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग रहता है, तो यह आपका जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, दैट्स, ठीक है। और लेगुमिनस प्लांट्स भी जो होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स के जो जड़ हुआ करते हैं, रूट होते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रोटीन का, इसलिए दाल में जो है देखते होंगे प्रोटीन ज्यादा आपको मिलता है, क्योंकि दाल का जो जड़ है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही जाना जाता है। तो दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, और प्रोटीन जो हुआ करता है, प्रोटीन जो रहा करता है वो आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ करता है। इसलिए जो है प्रोटीन को खाने का जो आपसे बोला जाता है कि प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक से खाइए, शरीर आपका स्वस्थ रहा करेगा, ठीक है। दूध को दही में बदलने के लिए, दूध को दही में बदलना है तो जोरन वाला नहीं खोजिएगा, जोरन कहां दिया हुआ है, जोरन पूछेगा आपसे जो है, ठीक है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का प्रयोग कौन सा किया जाता है, जो जोरन डालते हैं ना वो कुछ और नहीं, एक तरह से उसमें बैक्टीरिया लग चुका है, तो कौन सा बैक्टीरिया उसमें है जिसको आप डालते हैं जैसे ही जो है तो दही में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद बदलना स्टार्ट हो जाता है और रात भर में वो दही बन जाता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जहां भी लैक्टो वर्ड आता है समझिए कहीं ना कहीं दूध से संबंधित है, लैक्टो वर्ड जहां भी आ गया दैट मीन्स दैट्स रिलेटेड विथ मिल्क, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत सारे नाम जो है इंग्लिश में ही वास्तव में, हिंदी में तो उसको जबरदस्ती लिख दिया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, एक यूकैरियोटिक होता है एक प्रोकैरियोटिक होता है, और ये आपसे जो पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र जो कि केंद्रीय पटल रहित होता है, एक कोशिकीय जीव में समाविष्ट है। ठीक है, तो ये मोनेरा फैमिली का हुआ करता है, ये मोनेरा फैमिली का हुआ करता है, मोनेरा फैमिली का रहा करता है मोनेरा जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ। कौन सबसे पहले जो ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला पृथ्वी पर जीव प्रकट हुआ, तो वो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दैट्स अ इंग्लिश वर्ड, दैट्स अ इंग्लिश वर्ड। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ही जो है माना जाता है वैज्ञानिक रूप से जो है कि पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन को उत्पन्न करने लगा। और ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा जीवन को चलाने वाला जो है गैस, इसके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते। ठीक है, आप सबके बिना जी सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। बाकी आप डायलॉग में बोलते रहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। वास्तव में ऐसी बातें नहीं है, वो बस अतिशयोक्ति है भावनाओं का जो है। वास्तव में आप कुछ बायोलॉजिकली रूप में चीजें ना मिले तो वास्तव में आप नहीं जिएगा, जिसमें से एक आपका ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन ना मिला तो आप डेथ कर जाएगा जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं। पादप जो कि आपका प्लांट होता है, प्लांट, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग पौधा नहीं बोल करके इसको हम लोग पादप बोला करते हैं। पादप के वायवीय भाग में वाष्प के रूप में जल की हानि होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। और ये वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन होना। ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन होना। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। हम लोग से जो निकलता है पानी, दैट्स अ पर्सपीरेशन, जो पसीना आता है ना, दैट्स अ पर्सपीरेशन, दैट्स अ पर्सपीरेशन। और ये जो प्लांट में होता है दैट्स अ ट्रांसपीरेशन। और कपड़े वगैरह सूखता है दैट्स अ इवेपोरेशन, दैट्स अ इवेपोरेशन। तो आप डिस्टिंग्विश करिए, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज पर्सपीरेशन। ठीक है, सब में आपको ऐसा ऐसा लग रहा है, लेकिन सभी का जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट ये क्वेश्चन है आपका, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर जो होता है उसमें अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, इनमें से कौन सी गैस जो है उत्पन्न करा करता है। चूना पत्थर के उसमें अपघटन जब होता है तो उसके फलस्वरूप जो है कौन सी गैस को जो है आपको करा करता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड करा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग जो है आगे क्लास में हम लोग मिला करेंगे। आगे क्लास में जो है तो आपको पूरा का पूरा जनरल साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, साथ में आपका इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी हो गया। ये सभी जो है हम आपको एक एक करके डिस्कस करके रेगुलर जो है इस वाले सीरीज में देंगे। और हमेशा रात को जो है 9:15 बजे हम आपके सामने जो है हाजिर हुआ करेंगे, रात को 9:15 बजे। बाकी बीच बीच में छुट्टियों में भी हम आपके सामने जो है आया करते हैं। ठीक है, कोई बात बोलना है तो चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में हम आपका जवाब देकर के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका जो है रखा हुआ रहेगा दुर्गेश सर का जो। ठीक है, चलिए कुछ बात बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अमृता शर्मा बोल रही है, ओके बाय गुरुजी, आपको भी बाय जो है। सर बड़ी प्रचार आ रहा है गुरुजी, सन्नी शर्मा बोल रहे हैं, किसका प्रचार आ रहा है गुरुजी? ठीक है, किसका प्रचार आ रहा है? ठीक है, अंशुप्रिया जो है अपना विनर का जो है सिंबल दे करके गई है, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ इसमें सब शरीफ लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो हम भी शराफत भरा बातें कर रहे हैं आपसे जो है। बाकी कभी गलती से भी आप बिहार पुलिस वाले में चल जाइएगा तो माथा पकड़ लीजिएगा एक तरह से जो। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।